तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। फिर से करंट अफेयर का एक नया सीरीज, एक नया शुरुआत सभी दोस्तों के लिए। महत्वपूर्ण करंट अफेयर एडिटोरियल पब्लिकेशंस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट वार्षिक ललन टॉप कंटिन्यू 20 दिन 20 प्रैक्टिस सेट। बने रहिएगा अंत तक हमारे वीडियो में, स्किप ना कीजिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पॉज करके रोक के आप अपने करंट अफेयर को जांच करें। कितने मार्क्स आए हैं ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। पहली बार है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन डेली बेस पे मिलेंगे और तमाम स्टडी रिलेटेड पीडीएफ अवेलेबल इन माय टेलीग्राम चैनल एग्जाम ट्री। चलिए चलते हम लोग क्वेश्चंस पे सीधे। एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट 1 करंट अफेयर का धमाकेदार पहला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर देना है। आपके पास यहाँ असत्य खोजना है। 3 ऑप्शंस हैं कूट में। पहला दिया हुआ है आपके सामने, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन हुआ था। तो सूर्य किरण का जो 19वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था सो पूछा रहा है। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है, एकदम करेक्ट है। पहला आपका ये करेक्ट है। दूसरा, हेलीगुब्बी ज्वालामुखी को लगभग 12,000 सालों में शांत था और हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया में था। पूछा भी गया था बिहार पुलिस ड्राइवर में, हेली ज्वालामुखी 12,000 सालों में, ठीक है, और यह फटा था। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। 3 वोमेन्स ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर शालूम रदा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन। बिल्कुल ये वृक्ष माता इसको कहते हैं और ये भी सही है। तो ये तीनों सही था। अब पूछा है असत्य, असत्य हमारे पास कोई नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने नासा के बहु प्रशिक्षित एस्केपेड मिशंस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। ठीक है, नासा का बहुराक्षीय एस्केपेड मिशंस की बात होगा तो ये कौन सा है, तो ब्लू ओरिजन। इसका ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो ब्लू ओरिजन ये आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। ये एस्केप, ठीक है, एस्केपेड मिशन है और नासा का है, ठीक है, और ब्लू ओरिजन इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया। और इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है, तो खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स की बात होगा और इसके लिए शुभंकर की जब नाम पूछा जाएगा, शुभंकर के साथ मशाल, शुभंकर और जर्सी का अनावरण किया गया था। यह कौन सा हो जाएगा, तो खम्मा गनी। खम्मा गनी है राजस्थान का, सबको मालूम है, तो खम्मा गनी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4, सीमा सुरक्षा बल के मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध के स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया था। पहला ड्रोन ऑपरेशन महिला यूनिट है और इसका जो गठन किया गया है तो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन के नाम से, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन के नाम से इसको नियुक्त किया गया है, नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोनों को संचालन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो ये नाम ही है, सिचुआन का समुद्री परीक्षण चाइना ने किया है, ध्यान रखिएगा, चाइना किया, ध्यान रखिएगा क्या है, तो सिचुआन समुद्री परीक्षण इसका हुआ है चाइना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधु नयोमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। नाम फिर सुनिएगा, मधु नयोमा एयरबेस का उद्घाटन किया है, ठीक है, चीफ मार्शल एपी सिंह किए। और यह एयरबेस किस राज्य या यूटी में पूछा गया है, तो यह किस राज्य, तो पूर्वी लद्दाख में है। कौन, तो मधु नयोमा एयरबेस, ध्यान रखिएगा लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 10-20 मेगावाट, ठीक है, पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। फिर सुनेंगे, 10-20 मेगावाट का है, पुतांग सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना भारत भूटान के बीच है और यह इसका उद्घाटन हुआ है, तो ठीक है, तो वांगडू फोड्रोन में, सी ऑप्शन करेक्ट है, वांगडू फोड्रोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है
किस राज्य के अंबाची संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआईटी टैग, अंबाची संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआईटी टैग प्रदान किया गया है? तो अंबाची को प्रदान किया गया है। यह किस भौगोलिक जो अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को प्राप्त मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक और औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। ठीक है, तो ये कहाँ का है? अंबाचू भौगोलिक है, संगमरमर है, जीआईटी टैग इसको मिला है। और ये किस राज्य का है? तो गुजरात का है। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद है, गुजरात का यह है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का आधारशिला रखा है? भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखा है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, तो किस शहर में? तो आंध्र प्रदेश में रखा है। ठीक है, कहाँ पे रखा है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टॉप का अनावरण किया, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। यह रेजांगला स्थित कहाँ है? ठीक है, यह रेजांगला स्थित कहाँ पर हो जाएगा? तो ये लद्दाख में भी है, लद्दाख में रेजांगला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन्यजीव क्षेत्र का वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया है, यह किस राज्य में है? तो सारंडा वन्यजीव जो अभ्यारण्य की बात होगा तो यह किस राज्य में है? तो झारखंड में है। कहाँ पे है? तो झारखंड में सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये झारखंड में है और इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 12, वैद्यासरण राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से थे? तो यह इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो कंप्यूटर वैज्ञानिक है। क्या थे भैया? तो कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। ठीक है, राजा रमन हाल ही में। क्वेश्चन अगला है, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट माहे को कौन नौसेना में शामिल किया गया और इस जहाज़ का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो यह कंपनी पूछा गया है, कौन सी कंपनी ने किया होगा? तो बिल्कुल कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने ही किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? तो तीसरे पूछा गया है, सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की बात होगा तो किया गया है और इसका आंसर हो जाएगा सही में नई दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? तो नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, 14 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो फ्रॉडिंग वाला जो काम है उसमें पहला राज्य जो बन गया 100% ये रिस्पॉन्स लिया है, तो ये आपको ले लिया है गोवा। ठीक है, गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत के रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय आय योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित किया गया है? तो ये अवधि की जब बात होगा तो 2025 से लेकर 2029 के बीच की अवधि के लिए इसको चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, किस मंत्रालय संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? ठीक है, यह कौन सी एक बेसिक टूल इसकी बात हो जाएगा? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है, सो पूछा गया है। ऑप्शन बेल्जियम, जर्मनी, ब्राज़ील, केन्या। तो कौन सा हो जाएगा ये आपके पास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कौन हो जाएगा? तो ब्राज़ील आंसर सही हो जाएगा, ब्राज़ील, सी। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गंगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो अनंतपुर जिले है आंध्र प्रदेश का, तो ये आपका हो जाएगा क्या?